हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम एवरीवन। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं साइंस का इलाज करने वाले हैं। ठीक है, जल्दी से तैयार हो जाइए। आज हम लोग ऑपरेशन करने वाले हैं साइंस का। और साइंस में जो भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं डियर, उन सारे टॉपिक्स से रिलेटेड हम जितने भी पॉइंट टू पॉइंट बनते हैं क्वेश्चन, जो भी आपके एग्जाम में पूरे जितने भी एग्जाम होते हैं, वो चाहे एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, सीटेट हो, एसटेट हो, यूपीटेट हो, एनडीए हो, सीडीएस हो, किसी भी एग्जाम में आप बैठते हो और वहां से जो भी साइंस से आपके क्वेश्चन बनते हैं, वो सारे क्वेश्चन आपके सामने हम रखेंगे। पॉइंट टू पॉइंट सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। और याद रखिएगा, इस पॉइंट टू पॉइंट सेशन में आप लोगों के एग्जाम में आने वाला कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं साइंस का इलाज। और आज ये जो सेशन है आपका, साइंस में जितने भी टॉपिक हैं, उन सारे टॉपिक को हम आपको अपलोड करेंगे, इस वीडियोस को। ठीक है, जो भी जितनी भी चीजें आपके साइंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी का। तो जल्दी से एक बार सेशन को आप सभी लोग शेयर कर दीजिएगा सारे दोस्तों के बीच में। जितने भी आपके टॉपिक हैं सब कवर होंगे, याद रखिएगा, क्रम से। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है पहला, इसका नाम है चुंबकत्व। मैग्नेटिक्स का ये है चुंबकत्व, पहला जो टॉपिक है डियर हमने लिया है। और इससे रिलेटेड जो भी पॉइंट बनते हैं, उन सारे पॉइंट को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आइए बढ़ते हैं हमारे सेशन में। तो याद रखिएगा, ये है आपका चुंबक। जैसे नॉर्मली हम चुंबक देखते हैं, इसको कहते हैं, ये आपका जो थोड़ा सा समझाने के लिए हमने ये आपका लिया था चुंबक। तो ये जो चुंबक है, इसको बोलते हैं डियर साउथ एंड नॉर्थ। ठीक है, ये साइड होती है साउथ एंड नॉर्थ। किसी भी चुंबक के, हर एक चुंबक में ये साइड आपको मिलेंगी देखने को, साउथ एंड नॉर्थ। ये जो चुंबक होते हैं, आपस में इनके बीच में जो है आकर्षण होता है, क्योंकि ये जो है हमेशा चुंबक जो होता है अपोजिट जो उसके डायरेक्शन होते हैं, उन्हीं से आकर्षित होते हैं। यानी नॉर्थ जो है वो साउथ की तरफ आकर्षित होगा और साउथ जो है नॉर्थ की तरफ आकर्षित होता है। लेकिन कभी भी किसी चुंबक में, जैसे दो चुंबक अगर रखे हुए हैं और साउथ की तरफ हम सोचे उनको आकर्षण कराने का, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। यानी हमेशा अपोजिट साइड वाले जो चुंबक हैं वो हमेशा आकर्षित होते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहला हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला जो पॉइंट है कि वह कौन सा खनिज पदार्थ है जिसमें लोहे को आकर्षित करने का गुण पाया जाता है। तो लोहे को जो आकर्षित करने का जो गुण पाया जाता है डियर, वो पाया जाता है मैग्नेटाइट में। किसमें? मैग्नेटाइट में पाया जाता है लोहे को आकर्षित करने का गुण। ये मैग्नेटाइट एक तरह से लोहे का जो है अयस्क है, लोहे से प्राप्त होता है मैग्नेटाइट, जिससे चुंबक बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है लोहे को आकर्षित करने के गुण को क्या कहा जाता है। यानी जब लोहे को आकर्षित करता है कोई पदार्थ, तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं चुंबकत्व। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में हूबहू ऐसे ही मिलेंगे जो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। यानी अगर साइंस की बात करें डियर, तो साइंस में जो अब हम सेशन शुरू कर रहे हैं, उस सेशन से बाहर आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं होगा और हूबहू वही क्वेश्चन होंगे जो हम यहां पर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारा है मैग्नेटाइट को प्रकृति में स्वतंत्र रूप से मिलने के कारण क्या कहा जाता है। मैग्नेटाइट जो है प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं प्राकृतिक चुंबक। यानी प्रकृति में ऑटोमेटिक ये चुंबक मिलता है, इसकी वजह से इसको क्या कहा जाता है? प्राकृतिक चुंबक का नाम दिया गया है मैग्नेटाइट को। नेक्स्ट हमारा है मैग्नेटाइट रासायनिक रूप से क्या होता है। तो मैग्नेटाइट रासायनिक रूप से होता है लोहे का ऑक्साइड। ठीक है, इसका फॉर्मूला भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा Fe2O3 यानी फेरिक ऑक्साइड जो होता है आपका, उसी को कहते हैं मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट का जो रासायनिक रूप होता है, ठीक है, कौन सा? तो फेरिक ऑक्साइड, याद रखिएगा, Fe2O3 इसका फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट हमारा है कृत्रिम चुंबक किन किन पदार्थों से बनाया जाता है। तो कृत्रिम चुंबक जो है डियर आपका लोहे से बनाया जाता है, इस्पात से बनाया जाता है और कोबाल्ट, और कई सारी चीजें हैं, लेकिन ये तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिनसे कृत्रिम चुंबक का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है चुंबक के आकर्षण शक्ति सबसे ज्यादा कहां पर होती है। तो याद रखिएगा, जो चुंबक होता है, जैसे मान लीजिए हमने ये कोई चुंबक ले लिया है, तो सबसे ज्यादा इसकी आकर्षण शक्ति इसके किनारों पर होती है। ये जो आपका पोल होता है नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है, नॉर्थ एंड साउथ, यहीं पर इसकी सबसे ज्यादा आकर्षण शक्ति होती है किसी चुंबक की, याद रखिएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? दोनों किनारों पर।
ये आप देखेंगे जैसे ये आपका दिखा रहा है यहाँ पर सबसे ज्यादा आकर्षण शक्ति एक दूसरे की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। जो साउथ वाला है ये आपका नॉर्थ की तरफ आकर्षित होता है, साउथ वाला नॉर्थ की तरफ और नॉर्थ वाला साउथ की तरफ होता है। ठीक है, तो हमेशा अपोजिट जो इसका आकर्षण होता है अपोजिट सिम्टम्स के साथ होता है। याद रखिएगा, साउथ हमेशा नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ हमेशा साउथ की तरफ। इस तरह से ये आपका आकर्षण प्रभाव होता है, याद रखिएगा। ठीक है, चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे कम कहां पर होती है डियर? तो सबसे कम सिंपल सी बात है, सबसे ज्यादा यहां पर होती है किनारों पर। ठीक है, सबसे ज्यादा यहां किनारों पर होती है, तो सबसे कम कहां होगा? इस बीच में। बीच में चुंबक के सबसे कम आकर्षण शक्ति होती है, याद रखिएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? मध्य में। चुंबक के किनारे के दोनों सिरों को क्या कहा जाता है? तो चुंबक के दोनों सिरों को क्या बोलते हैं डियर? तो ध्रुव कहा जाता है, यानी पोल। ठीक है, नॉर्थ एंड साउथ दो पोल होते हैं, याद रखिएगा। जिस तरह से हमारे पृथ्वी में, जिस तरह से हमारा पृथ्वी है उसका नॉर्थ एंड साउथ दो पोल होता है, उसी तरह चुंबक में भी होता है। ठीक है, ध्रुव उसको हम नाम देते हैं। नेक्स्ट हमारा है चुंबक के उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को किन नामों से जाना जाता है? तो एक होता है आपका धनात्मक और दूसरा होता है ऋणात्मक ध्रुव। ठीक है, पहला एक धनात्मक होता है, दूसरा होता है ऋणात्मक। दो तरह के ध्रुव होते हैं, उत्तरी और दक्षिणी, नॉर्थ एंड साउथ। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, अगला हमारा है दंड चुंबक के दोनों ध्रुवों से होकर गुजरने वाली काल्पनिक सरल रेखा को उस चुंबक का क्या कहा जाता है? यानी दंड चुंबक के दोनों ध्रुवों से जो बीच से होकर जो काल्पनिक सरल रेखा गुजरती है उसको किस नाम से जानते हैं? मान लीजिए ये आपका चुंबक था, इसके बीच से अगर कोई यहाँ पर सरल रेखा गुजरती है तो इसको हम क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं चुंबकीय अक्ष। क्या नाम देते हैं डियर? इसको चुंबकीय अक्ष के नाम से जानते हैं। ठीक है, चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी को कहते हैं चुंबकीय लंबाई के नाम से, उसको हम जानते हैं। यानी टॉपिक वाइज हम लोग यहाँ पर सारे जो भी विज्ञान के आपके टॉपिक बनते हैं साइंस से, उन सारे टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे डियर, पॉइंट टू पॉइंट। और एग्जाम में आपके दुनिया के किसी भी एग्जाम में आप ढूंढ डालिएगा, इससे बाहर क्वेश्चन आपको नहीं दिखेगा, न्यूमेरिकल को छोड़कर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है दो चुंबकों के कैसे ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं? तो हमने पहले ही बताया आकर्षित कौन करता है? तो असमान यानी अपोजिट ध्रुव। ठीक है, अपोजिट जो पोल होते हैं वही एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और जो अपोजिट, ये आप जैसे देख रहे हैं, तो ये हमेशा, जैसे ये आपका है, इस कलर वाला जो है ये रेड को आप आकर्षित करेगा और रेड जो है आकर्षित करेगा इसको। ठीक है, कभी भी एक दूसरे को, जैसे रेड आपको रेड को आकर्षित नहीं करेगा, याद रखिएगा। ये समझने के लिए है, सिर्फ आपको हमेशा अपोजिट जो है एक दूसरे को अट्रैक्शन होता है। अरे यार सिंपल सी बात है, याद रखिए, आप जो लड़कियां हैं वो लड़कों के प्रति अट्रैक्शन होता है और लड़कों का लड़कियों के प्रति, सिंपल सी बात है, वही समझना है आपको। यहाँ पर भी कोई सेम अट्रैक्शन तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो वही है आपका चुंबकत्व, और ये लाइफ में भी इम्प्लीमेंट होता ही होता है। ठीक है, विज्ञान भी जुड़ा हुआ है हमारे सामाजिक जीवन से। ठीक है, चलिए, तो दो चुंबक के कैसे ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं? तो दो चुंबक के जो है समान ध्रुव जो हैं एक दूसरे को क्या करते हैं डियर? प्रतिकर्षित करते हैं। नेक्स्ट हमारा है चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है, उसको क्या कहते हैं? तो चुंबक के प्रभाव का अनुभव जहां पर हम करते हैं उसको बोलते हैं डियर चुंबकीय क्षेत्र। क्या बोलते हैं? चुंबकीय क्षेत्र के नाम से जानते हैं। जहां पर हम, जैसे ये आपका पूरा एरिया, जहां पर जैसे मान लीजिए कोई चुंबक जहां पर ले जाने पर उसको अपनी तरफ खींचने लगे, उसको बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र। जो भी उसका एरिया होता है जहां तक जाने पर वो उसको आकर्षित करने लगता है। ठीक है, चलिए, तो हो जाएगा, उसको क्या बोलेंगे? चुंबकीय क्षेत्र। नेक्स्ट हमारा है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो ये निर्धारित होती है चुंबकीय सुई के द्वारा। चुंबकीय सुई हमेशा याद रखिएगा नॉर्थ एंड साउथ हमेशा आकर रुकती है। ठीक है, चुंबकीय सुई। नेक्स्ट हमारा है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? सीजीएस पद्धति में, सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक होता है गॉस। लेकिन अगर हम बात करें एसआई पद्धति में इसका मात्रक क्या होता है डियर? तो एसआई पद्धति में इसका मात्रक होता है टेस्ला। लेकिन एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, 1 गॉस कितने टेस्ला के बराबर होता है? तो वो होता है 10⁻⁻4 टेस्ला। ठीक है, 10⁻⁻4 टेस्ला के बराबर होता है 1 गॉस। और ये दोनों आपके इसके मात्रक हैं। गॉस जो है सीजीएस पद्धति में है और एसआई पद्धति में क्या है? तो टेस्ला है। नेक्स्ट हमारा है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक अदिश राशि है जिसका मात्रक क्या है?
चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की मात्रक और भी हैं, वो कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। पहला है न्यूटन एम्पियर पर मीटर, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, एम्पियर किसका है, धारा का, ठीक है। दूसरा क्या है तो वेबर पर मीटर स्क्वायर, और तीसरा है टेस्ला। तीनों पॉइंट याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सारे एग्जाम में आपके पूछे गए क्वेश्चन है और आने वाले एग्जाम में भी जरूर पूछे जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है लोहा बल रेखाओं का अच्छा चालक है। ये आपका पॉइंट है कि लोहा जो है बल रेखाओं का अच्छा चालक है। क्वेश्चन कभी आएगा तो यही आएगा कि बल रेखाओं का सबसे अच्छा चालक कौन सा है डियर, तो लोहा। नेक्स्ट हमारा है पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसके भीतर चुंबकीय बल रेखाओं की सघनता बढ़ या घट जाती है, क्या कहलाती है, तो चुंबकीय बल रेखाओं की सघनता बढ़ती या घटती कैसे है, तो चुंबकशीलता की वजह से। अरे यार सिंपल सी बात समझने की है, अगर कोई लड़का है और उसने बढ़िया सा थोड़ा सा सज बज के कहीं गया है तो लोग तो आकर्षित होते ही है ना, यानी उसकी चुंबकशीलता क्या होती है, बढ़ जाती है। सेम वैसा लड़कियों के साथ है, तो सेम वही चीजें इंप्लीमेंट होता है साइंस में, चुंबकशीलता। यानी जब चुंबकशीलता यानी उनका जो है मेकअप बढ़ जाता है तो सघनता बढ़ेगी, 100% है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा हमारा चुंबकशीलता डियर यहां पर। नेक्स्ट हमारा है चुंबकशीलता का मात्रक क्या होता है, तो वो होता है हेनरी पर मीटर, ठीक है। हेनरी पर मीटर जो होता है चुंबकशीलता का मात्रक होता है। एकांक चुंबकन क्षेत्र के कारण किस पदार्थ में जो चुंबकत्व तो तीव्रता उत्पन्न होती है उसे क्या कहा जाता है, तो उसको कहते हैं डियर चुंबकीय प्रवृत्ति। क्या नाम देते हैं, चुंबकीय प्रवृत्ति का नाम उसको दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा है चुंबकीय प्रभाव के आधार पर पदार्थ को कितने श्रेणियों में बांटा गया है, तो पदार्थ को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला क्या होता है तो अनुचुंबकीय, यानी जो चुंबक की तरफ ऑटोमेटिक आकर्षित होने लगता है। लौह चुंबकीय, लोहे से बने चुंबक जो होते हैं जिनमें थोड़ा सा कम, अनुचुंबकीय से थोड़ा कम होते हैं लेकिन तब भी बहुत ही ज्यादा होते हैं। प्रतिचुंबकीय क्या होते हैं, जो चुंबक से दूर भागते हैं उनको बोलते हैं प्रतिचुंबकीय। तो 3 प्रकार के होते हैं चुंबकीय प्रभाव के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। कितने प्रकार के डियर, 3 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा, अनुचुंबकीय, लौह चुंबकीय और प्रतिचुंबकीय। नेक्स्ट हमारा है चुंबकीय शीलता को किसके द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, तो इसको म्यू के द्वारा। किसके द्वारा डियर, म्यू, ये साइन होता है म्यू का, याद रखिएगा, म्यू के द्वारा इसको व्यक्त किया जाता है चुंबकीय शीलता को। और चुंबकीय प्रवृत्ति को किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो ये के से डिपेंड, इसको व्यक्त किया जाता है चुंबकीय प्रवृत्ति को। दोनों पॉइंट याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चुंबकीय प्रवृत्ति के से, चुंबकशीलता म्यू से। और किसकी चुंबकीयशीलता और चुंबकीय प्रवृत्ति का मान बहुत कम होता है, तो अनुचुंबकीय पदार्थ। अनुचुंबकीय जो पदार्थ होते हैं उनकी चुंबकीयशीलता और चुंबकीय प्रवृत्ति का मान बहुत ही कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है किसकी चुंबकीयशीलता और चुंबकीय प्रवृत्ति का मान अधिक होता है, तो वो कौन सा है, तो लौह चुंबकीय पदार्थ का अधिक होता है। अनुचुंबकीय पदार्थ की श्रेणी के प्रमुख तत्व, यानी जो अनुचुंबकीय पदार्थ हैं उनमें कौन कौन से तत्व के अनुचुंबकीय पदार्थ बनाए जा सकते हैं, तो आपका सबसे पहला है प्लेटिनम, नेक्स्ट है क्रोमियम, नेक्स्ट उसके बाद सोडियम, पोटेशियम, ऑक्सीजन, या फिर और है हमारा एल्यूमिनियम। इन्हीं के द्वारा आपके अनुचुंबकीय पदार्थ ये आपके हैं सारे, जो भी यहाँ पर हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट हमारा है लौह चुंबकीय श्रेणी के अंतर्गत कौन कौन से तत्व आते हैं। लौह चुंबकीय श्रेणी के अंतर्गत कौन से तत्व आते हैं डियर, तो लोहा आता है, कोबाल्ट आता है, निकेल आता है, और उनके जो भी मिश्र धातु, इन धातुओं के जो मिश्र धातु होते हैं वो भी इसके अंतर्गत आते हैं। लौह चुंबकीय पदार्थ मतलब सिंपल सा है, जिनमें थोड़ा बहुत लोहे की क्वालिटी पाई जाती है, जैसे लोहा, कोबाल्ट, निकेल, इन सब में लोहे की थोड़ी बहुत क्वालिटी मिलती है, इसीलिए इन्हें जो है क्या कहा जाता है डियर, तो लौह चुंबकीय श्रेणी में ये सारे आते हैं। नेक्स्ट हमारा है जल, अल्कोहल, हवा, हाइड्रोजन, सोना, चांदी, सीसा, तांबा, जिंक, एंटीमनी तथा बिस्मथ, ये आदि ये सारे पदार्थ जो हैं चुंबक कितने प्रकार के होते हैं, इनके जो चुंबक हैं इनसे बने हुए कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के। एक होता है अस्थाई और दूसरा होता है अस्थाई। अस्थाई का मतलब क्या होता है डियर, परमानेंट। अस्थाई मतलब क्या होता है, परमानेंट, यानी जिसको चुंबक बनाने में टाइम ज्यादा लगता है और चुंबक बनने के बाद वो काफी टाइम तक जो है स्थायी रहता है, चुंबक उसका मैग्नेटिक जो गुण है वो बना रहता है। अस्थायी क्या होता है, जिसको बनाने में टाइम भी कम लगता है और उसका चुंबकत्व तो जो है बहुत ही आसानी से खत्म हो जाता है। यानी सिंपल सी अगर हम उसको सामाजिक लाइफ से जोड़ें तो मतलब ये है सच्चा वाला प्यार और खराब वाला। यानी स्थायी मतलब क्या होता है, परमानेंट लव,
यानी जो कभी भी जल्दी दूर नहीं होता है, बहुत ही मुश्किल से दूर होते हैं लोग। और अस्थाई मतलब क्या होता है, जो मैक्सिमम लोग टाइम पास करते हैं उसको बोलते हैं अस्थाई, ठीक है, जिनमें पता ही नहीं है, चले तो चांद तक नहीं तो रात तक, बस वही बातें होती हैं अस्थाई, ठीक है। तो दो प्रकार के होते हैं चुंबक इस प्रकार के हमारे, स्थायी और अस्थायी। और वह तत्व जिसमें चुंबकत्व का गुण जो है बहुत ही जल्दी समाप्त हो जाता है उसको कहते हैं अस्थायी चुंबक, और ये बनता है नर्म लोहे से, ठीक है, नर्म लोहे से। नेक्स्ट हमारा है ट्रांसफॉर्मर कोड, डायनमो तथा बिजली की घंटी आदि को बनाने में किस चुंबक का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें नर्म लोहे का प्रयोग किया जाता है डियर, किसका? नर्म लोहे का इसमें हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा है किस तत्व में चुंबकत्व का गुण कठिनता से आता है तथा कठिनता से समाप्त होता है? तो जैसा भी हमने डिस्कस किया है, कौन सा चुंबक हो सकता है डियर? तो अस्थाई, जिसमें जो है बहुत ही मुश्किल से वो चुंबक बनता है, लेकिन बनने के बाद फिर अपनी क्वालिटी छोड़ता नहीं है चुंबक, स्थायी चुंबक उसको कहते हैं। और उसके अलावा नेक्स्ट हमारा है चुंबकीय प्रवृत्ति, इसको हम क्या कहते हैं? के से दिखाते हैं। चुंबकीय प्रवृत्ति अगर घटती है तो टेम्परेचर बढ़ता है, यानी टेम्परेचर अगर किसी पदार्थ का बढ़ाया जाए तो उसकी चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होगी? घट जाएगी। अगला हमारा है किस ताप पर लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ बन जाता है, उसे क्या कहते हैं? यानी जिस ताप पर, जिस टेम्परेचर पर कोई लौह चुंबकीय पदार्थ किस में कन्वर्ट हो जाता है डियर? अनुचुंबकीय पदार्थ में, वो कहते हैं क्यूरी टेम्परेचर। मैडम क्यूरी को आप लोग जानते होंगे, रेडियम की खोज की थी मैडम क्यूरी ने, इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया है, इन्हीं के द्वारा ये क्यूरी टेम्परेचर भी बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है लौह चुंबकीय पदार्थ में प्रत्येक परमाणु एक ही चुंबक होता है और उसमें असंख्य परमाणुओं के समूह को हम क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं डियर? तो डोमेन कहते हैं उसको, असंख्य परमाणुओं के समूह को। और एक डोमेन में कितने परमाणु होते हैं? तो याद रखिएगा, एक डोमेन में 10 की पावर 18 से लेकर के 10 की पावर 21 तक इतने परमाणु होते हैं एक डोमेन में। नेक्स्ट हमारा है लौह चुंबकीय पदार्थों का तीव्र चुंबकत्व किस कारण होता है? तो डोमेनों के कारण, यानी डोमेन की संख्या जितनी ज्यादा होगी उनकी चुंबकशीलता उतनी ज्यादा होगी। तो लौह चुंबकीय पदार्थों की तीव्रता जो है किसके कारण होती है? डोमेनों की उपस्थिति के कारण। नेक्स्ट हमारा है पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष के बीच का कोण कितना होता है? भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष क्या होता है हम समझते हैं अभी, और उनके बीच का कोण कितना होता है डियर? ये याद रखिएगा 17 डिग्री, ठीक है, 17 डिग्री होता है भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष के बीच का कोण। और नेक्स्ट हमारा है किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को किस तत्वों के द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो किस तत्व के द्वारा नियुक्त करते हैं? तो वो है नमन कोण, द्विघात कोण, द्विघात कोण, चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। इन सारे माध्यमों से हम चुंबक क्षेत्र को यहाँ पर व्यक्त किया जाता है। अब ये होते क्या है वो आइए समझते हैं। सबसे पहले ये है आपका दिक्पात कोण, जिसको हम कहते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, ठीक है, दिक्पात कोण। यह है आपका भौगोलिक यामियोत्तर, इसको क्या कहते हैं? भौगोलिक यामियोत्तर, और इसको कहते हैं चुंबकीय यामियोत्तर। क्षैतिज घटक ये है आपका क्षैतिज घटक, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट याद रखिएगा, और ये एंगल भी याद रखिएगा, क्या कहते हैं? एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, इसको बोलते हैं द्विघात कोण। नेक्स्ट हमारा है किसी स्थान पर भौगोलिक यामियोत्तर तथा चुंबकीय यामियोत्तर के बीच का जो एंगल होता है, भौगोलिक और चुंबकीय का मतलब समझ रहे हैं ना, ये है आपका भौगोलिक यामियोत्तर और ये है चुंबकीय यामियोत्तर। इनके बीच जो कोण बना है ये, इसको हम क्या कहेंगे? तो इसको बोलते हैं द्विघात कोण। अभी हमने आपको बताया, अभी द्विघात कोण उसको बोलते हैं, ठीक है। और किसी स्थान पर वह ऊर्ध्वाधर समतल जो पृथ्वी के चुंबकीय अक्ष से गुजरता है वो क्या कहलाता है? तो उसको कहते हैं चुंबकीय यामियोत्तर। क्या कहते हैं डियर? चुंबकीय यामियोत्तर के नाम से जानते हैं जब कोई भी चुंबकीय अक्ष से गुजरता है और वह ऊर्ध्वाधर समतल जो पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष से गुजरता है तो उसको भौगोलिक यामियोत्तर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है ये, जैसे अगर हम बात करें नमन कोण, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये हॉरिजेंटल और अर्थ मैग्नेटिक फील्ड जो है आपका, इसके बीच जो एंगल बनता है उसी को बोलते हैं नमन कोण। क्या बोलते हैं? नति कोण या फिर नमन कोण उसको बोलते हैं। अब आइए देखते हैं, तो किसी स्थान पर पृथ्वी का संपूर्ण चुंबकीय क्षैतिज तल के साथ जितना कोण बनता है वह उस स्थान का कौन सा कोण होता है? तो उसको कहते हैं डियर नमन कोण, ठीक है, नमन कोण उसको बोला जाता है। और नेक्स्ट हमारा है पृथ्वी के ध्रुव पर तथा विषुवत रेखा पर
कोण का मान कितना होता है? तो पृथ्वी के ध्रुव पर और विषुवत रेखा पर कोण का मान होता है 90 डिग्री। कितना? 90 डिग्री तथा 0 डिग्री। 90 डिग्री तथा 0 डिग्री क्या है? तो याद रखिएगा, ध्रुवों पर कितना होता है? 90 डिग्री, और विषुवत रेखा पर होता है 0 डिग्री। दोनों याद रखिएगा, ठीक है। और लास्ट हमारा क्वेश्चन है, पृथ्वी के संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक अलग अलग होता है, परंतु उसका औसत मान कितना होता है? तो ये होता है लगभग 0.4 इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला। सारे पॉइंट याद रखिएगा, ये सारे एग्जाम के आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, और आपके जितने भी एग्जाम होते हैं डियर, दुनिया के किसी भी एग्जाम में आपका न्यूमेरिकल को छोड़कर इससे बाहर आपके एग्जाम में चुंबकत्व से क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो एक बार सभी लोग जितने भी दोस्त हैं सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा सारे दोस्तों के बीच में। और ये सेशन साइंस का डेली आपको एक क्लास मिलेगी टॉपिक वाइज, ठीक है। एक बार सेशन को सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया है सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर से नए सेशन के साथ, तब तक आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच। और सेशन आज का कैसा लगा एक बार कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच ऑल माय डियर स्टूडेंट्स।